ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बलात्कारियों को बेल और साइंटिस्ट को जेल। जिस प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर को मात्र 15 लाख रुपया लेकर उन्हें जो है बेल दे दिया गया, इसी मुद्दा पे हम बात करने आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने राम भक्त बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। और ये जो राम भक्त बलात्कारी है कुलदीप सेंगर, ये एक रेप के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। मैं शुरू से ये मामला दर्शकों को बताता हूँ। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है उन्नाव से ये बीजेपी का एमएलए हुआ करता था, भाजपा का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर। 2017 में एक 17 साल की लड़की इसके पास गई नौकरी मांगने के लिए कि विधायक जी मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए। और ये कुलदीप सिंह सेंगर ऐसा राक्षस निकला कि इसने उस लड़की का अपहरण कर लिया और उसको मकान में कैद करके उसके साथ रेप किया। कहते हैं कि रेप के दौरान भी जय श्री राम का नारा लगाता था। और उसके बाद जब वो लड़की पुलिस स्टेशन में गई मामला दर्ज कराने के लिए, तो थाना वालों ने उसको डांट डपट के भगा दिया, किसी ने मामला लिया नहीं। तब उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं ढोंगी आदित्यनाथ, उनके आवास के सामने जाकर आग लगाने की कोशिश की, अपने शरीर में आत्मदाह करने की कोशिश की। बहुत हंगामा मचा। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उसका मामला दर्ज हुआ। उसके बाद भी देखिए, कुलदीप सेंगर ने उस लड़की के पिता को गिरफ्तार करवा दिया और थाना में उसकी इतनी पिटाई करवाई कि लड़की के पिता की 2-3 दिन बाद मौत हो गई। लड़की के पिता का भी खून करवा दिया गया। उसके बाद सीबीआई ने इस केस की जांच की, कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी हुई। तब कुलदीप सेंगर ने क्या किया कि जेल के अंदर से ही लड़की पर हमला करवाया और उसकी गाड़ी पर एक ट्रक से धक्का दिलवा दिया, जिसमें लड़की की 2 चाचियों की मौत हो गई। लड़की का वकील घायल हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई यूपी के बाहर होगी, दिल्ली में होगी और रोज़ाना सुनवाई होगी, डेली बेसिस पर हियरिंग होगी। ये नहीं कि आज एक तारीख दी गई और फिर अगली तारीख 10 महीने बाद दी गई। तो उसके बाद 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि इस मामले में उस पर पोक्सो कानून भी लगा हुआ था। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। तो ये बहुत ही सख्त कानून है। और ये जेल में था 2018 से, समझिए जेल में था 25 लगभग 7 साल से जेल में था। और कल एक अजीबोगरीब फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को हम लोक सेवक नहीं मानते और उनको उम्र कैद की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। उनको अपील उन्होंने कर रखी है सज़ा के विरुद्ध, और जब तक उनकी अपील है तब तक इनको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अब कुलदीप सिंह सेंगर मूंछ पर ताव देते हुए बाहर आ गया है और वो जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उसको पुलिस घसीट कर ले जा रही है। तो इस देश में कानून बिल्कुल मजाक बन गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। बताइए, सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के जाने माने वैज्ञानिक हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, गांधीवादी हैं, उनको जोधपुर जेल में सरकार ने ठूंस दिया है, ये कह के कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। सोनम वांगचुक जेल में है और देश के 2 बड़े बड़े बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं। अभी आसाराम बापू भी 6 महीने की ज़मानत पर बाहर है। अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर निकल गया है। बाबा राम रहीम को बराबर पैरोल मिलता है। तो देश के तमाम बलात्कारियों के अच्छे दिन आ गए हैं और कोई पैरोल पर बाहर घूम रहा है, कोई ज़मानत पर बाहर घूम रहा है। तो ये पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। जी सर, ये कहा जा सकता है कि जो अमृतकाल है बलात्कारियों के लिए अमृतकाल है, क्योंकि वो जेल से बाहर आके 6-6 महीने घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बलात्कारियों के लिए अमृतकाल है। और अब तो देखिए, मुख्यमंत्रियों की हरकत उचक्कों वाली हो गई है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम को आप देखिए, इन्होंने सीएम हाउस में एक लड़की का हिजाब नोच लिया। बताइए, यदि बीच बाज़ार में कोई लड़का किसी लड़की का दुपट्टा खींच ले तो पुलिस उसको गुंडा कह के पीटेगी, उसको थाना में ले जाएगी। और यहाँ एक प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री बनकर घूमते हैं, वो मंच पर एक लड़की का हिजाब नोच रहे हैं। तो अभी तो लग रहा है कि पूरे देश में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत बुरा समय आ गया। वो जो लड़की है नुसरत परवीन, उसने बिहार छोड़ दिया है मुख्यमंत्री की लंपटाई देखकर, और वो अब नौकरी नहीं करना चाह रही है। तो ये देश के हालात हो गए हैं। जी दोस्तों, देश में जो अमृतकाल चल रहे हैं, उस अमृतकाल में महिलाओं का क्या स्थान है, महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया